गुड इवनिंग। क्या बढ़िया पूरा बुल रन मिला है ना भाई साहब। हर जगह एक ही चीज काम कर रही है, उसे कहते हैं वीडियो नोट। क्या जबरदस्त वीडियो नोट था, शॉर्ट और स्वीट था। बस इतना ही बोल के छोड़ दिया मैंने, तुरंत तुरंत में जो भी कुछ बोलना था, जो भी कुछ करना था, राइट। और वही कुछ हो गया है दिन भर आज पूरे मार्केट में। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग वीडियो नोट से ही। बहुत सारे लोग आज भी जुड़े हैं, अपने सवाल जवाब तैयार रखिए, सॉरी सवाल तैयार रखिए, जवाब तो मैं दे दूंगा। चलिए पहले वीडियो नोट में क्या कहा था ये देखते हैं। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह ही सपोर्ट नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है, गैप अप सोचा था, गैप अप खुला भी है। और लगभग 970 के पास ही सोचा था, वही पे खुला है। लेकिन यहां से डेटा देखते हैं क्या हो सकता है। एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर जाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। चलिए सबसे पहली बात क्या होंगी, अगर ओआई की कोई हरकत हो गई तो यहां से शुरुआत होंगी एक्स्ट्रा डाइवर्जन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, अमर अकबर एंटनी स्ट्रांग हो गए, ये ओआई विक 12 स्टॉप ऑलरेडी है, तो इसकी तैयारी हो रही है। 51 52 तक ये लाइन यहाँ पे लगाई है। यहाँ पे थोड़ी देर रुकेगा मार्केट और उसके बाद कंसोलिडेशन करने के बाद ही आगे बढ़ेगा, उसके बगैर नहीं बढ़ेगा। अगर नीचे, इतना स्वीटली कह रहा हूं मैं, कितना स्वीटली कह रहा हूं, यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा और फिर आगे बढ़ेगा। कंसोलिडेशन में क्या क्या ऊपर चाहिए था वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन देखिए भाई साहब, ये सारी कमाल है वीडियो नोट की। और आप लोग मुझे बस अपने लाइक्स देके ही खुश रखिए, ताकि मैं वीडियो नोट और बनाऊं और पोस्ट मार्केट एनालिसिस बनाऊं। आज के वीडियो नोट में भी कोई ज्यादा लाइक्स तो है नहीं, लगभग 44 लाइक है। मैं सोचता हूँ कि रोज 100 के ऊपर तो भी आ जाए। कल के पोस्ट मार्केट एनालिसिस को अच्छे लाइक्स दिए आपने, तो आज की इस वीडियो नोट और यही पोस्ट मार्केट एनालिसिस को भी अच्छे लाइक्स मिलने चाहिए, यही उम्मीद रखता हूँ। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स जो भी है एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड, आप उनको ये शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे आगे क्या हुआ है इसके बारे में देखते हैं। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट न्यू ईओएस मिल गया, तो ये एक अच्छी जगह हो सकती है, लेकिन इसको भी याद रखना है, एक डाइवर्जन नीचे के लिए भी तैयारी होनी चाहिए। बाकी इस डेटा में क्या क्या और दिखता है वो भी देखेंगे। क्या क्या हो सकता है, कल के वीडियो पोस्ट मार्केट एनालिसिस में हमने दो बात कही थी। पॉइंट नंबर 1 था आईवी। अभी आईवी तो फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है, और ना ही 2.0। 2.0 यानी क्या, ये हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ में यहां पे अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो समझ जाना आप लोगों ने कि यहां से 2.0 एक्टिवेट होगा। और ये सारी चीजें 10:30 बजे के बाद होंगी। साढ़े, देखिए, जिस, मैं सिर्फ आज 2.0 की कॉल साइड में बात कर रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं कहीं पे पुट साइड में कोई भी क्लिक नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कॉल साइड में। यानी क्या, मार्केट कॉल साइड ही उड़ने के लिए तैयार है। यही इंटेंशन है, यही वहां पे दिख रहा था, और यही मैं कहने की कोशिश भी कर रहा हूं वीडियो नोट में, राइट। 10 बजे के बाद आपको सारी चीजें यहां से दिखेंगी और फिर बातें चलेंगी आगे, राइट। इतना ही है आज के लिए, बाकी कुछ नहीं है। बड़े संभाल के सोच के पोजीशंस को टांगिए और करिए। थैंक यू सो मच। चलिए इतना ही था वीडियो नोट में, तो और बहुत ही प्यारा वीडियो नोट था, शॉर्ट भी था, स्वीट भी था, और जो कुछ दिखना चाहिए था वो सारी चीजें दिख गई भाई साहब इसके अंदर। कुछ बचा ही नहीं मेरे हिसाब से। तो इतने सारे लोग हैं, इनको ही पूछ लेते हैं कैसी लगी थी वीडियो नोट। बताइए भाई साहब। बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया थे सर। बहुत बढ़िया थी लगभग सर, बहुत सारी बढ़िया, चीजें मजा आ गया आज तो। सारी चीजें वीडियो नोट में कवर हो गई थी सर। और जैसा वीडियो नोट था वैसा ही मार्केट ने रिएक्शन दिया है। आज सिर्फ एक गलती हो गई हमारे से, एक वीडियो नोट के अंदर हमें सिर्फ बैंक निफ्टी का डेटा देखना चाहिए था। लेकिन मैं कभी कभी ही बैंक निफ्टी का ही चार्ट लगाता हूं, देखिए आज मैंने लगा दिया है। और मुझे वो वीडियो नोट में बताना मैं संभव कर सकता था तो हो जाता था, एक बैंक निफ्टी का बढ़िया सा मुंह मिल जाता था। लेकिन चलिए अब देखते हैं मैंने क्या किया और कैसे किया, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए सुबह सुबह हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे एक कॉल खरीदा है 10:55 पे मैंने। और जहां मैंने कॉल खरीदा 10:55 पे, वहां का डेटा एक बार चेक करते हैं, राइट। 10:55 का डेटा चेक करते हैं, आइए देखते हैं। सपोर्ट अभी पूरा स्ट्रांग हो गया है, राइट। सपोर्ट पूरा स्ट्रांग हो गया यानी क्या,
ये देखिए सारी चीजें हमारे फेवर में है भाई साहब, सारी चीजें हमारे फेवर में है, कुछ भी नहीं बचा है। सपोर्ट भी नीचे से ऊपर स्ट्रांग हो गया है और ये डाइवर्जन की वैल्यू के पास में आके खड़ा हो गया है। मतलब क्या है, यहाँ पे एक कॉल खरीदना तो बनता था और मैंने खरीद भी लिया, और वही कॉल को मैं लेके चला मस्त ऊपर तक, और वो कॉल मैंने आउट ऑफ द मनी में, आप लोग जानते हो मुझे, मैं कभी भी एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर वाला कॉल खरीदता हूं तो मैं आउट ऑफ द मनी ही जाता हूं, और यहाँ पे भी मैं आउट ऑफ द मनी ही गया हूं। ठीक है, ऐसे करते करते सीधी सीधी बात हो गई एंड ऑफ डाइवर्जन 50 की, और बहुत देर तक घुमा घुमा के एक्चुअली वो एंड ऑफ डाइवर्जन 41-42 का ही था, और मैंने अपनी पोजीशन लगभग 12:40 पे काटी। 12:40 वाला ही एक बार डेटा देख लेता हूं मैं, और 12:40 को तो एक और बात हुई है, वो भी देख लेते हैं। चलिए 12:40, ये लगभग 41-42 के आसपास में था, और मेरा कॉल भी मैंने जो खरीदा था लगभग 56-57 के आसपास था, और उसको भी मैंने बुक कर लिया। लेकिन यहां से आगे क्या हो रहा था मैं बता रहा हूं वीडियो नोट में ही, इसके ऊपर ध्यान दीजिए और यही सब कुछ गड़बड़ करेगा। इसने थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे, लगभग मुझे ऐसा लगता है 1:30 के आसपास, इसने खुद को जीरो कर लिया और माइनस हो गया। 1:30 के पास ये माइनस हो गया, और 2:30 तक ये क्या हो गया देखिए, वो पूरी तरह माइनस हो गया। यानी क्या, ये 50 पॉइंट का मुंह दे सकता था बिल्कुल 2:30 से आगे, और टाइम की वजह से मैंने यहाँ पे कोई हरकत की नहीं, सिर्फ टाइम की वजह से। 2:30 के बाद एक्चुअली मैं छूता नहीं हूँ मार्केट को, लेकिन 2:30 बजते बजते वो सपोर्ट भी ऊपर शिफ्ट हो गया, वो माइनस रह गया, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई भी इसको छूने की जरूरत नहीं समझी, और यहाँ से मार्केट 50 पॉइंट ऊपर जाने के लिए तैयार भी हो गया था। एक कल मैंने चाबी दी थी आप लोगों को कि अगर भाई साहब ये ऐसे कल भी क्रिएट हुआ था, आज भी क्रिएट हो गया, तो एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक भी जा सकता था। नया ईओआर जो 90 के पास में दिख रहा है, और उसके पार भी मार्केट चला गया। ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट था। 3 बजे वाला भी ट्रेड मैंने किया है यही से 50 पॉइंट के लिए, और ये मेरा क्लोजिंग बॉक्स था, मार्केट यही पे क्लोज दे सकता था, और वहीं पे क्लोज दिया, कोई बात नहीं है। चलिए आते हैं, आज एक ज्यादा गड़बड़ हुई है बैंक निफ्टी के डेटा में, इसको भी समझते हैं। बैंक निफ्टी के डेटा में क्या क्या हुआ इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलता हूं मैं सुबह 9:30 पे, और यही से बात चालू कर देता हूँ। राइट, क्या क्या हो रहा है बैंक निफ्टी में इसके बारे में देखते हैं। देखिए सुबह सुबह सपोर्ट है स्ट्रांग, और रेजिस्टेंस यहां से शिफ्ट हुआ है ऊपर। राइट, थोड़ी देर के बाद में सपोर्ट भी विक टुवर्ड्स स्टॉप हो जाता है, रेजिस्टेंस और ऊपर विक टुवर्ड्स स्टॉप दिखाता है। बाद में डे खत्म होते होते वो रेजिस्टेंस आ जाता है यहाँ पे, और मार्केट उसको पकड़ने के लिए वहां तक जाता है। इतना रेजिस्टेंस ऊपर गया तो एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर, यानी 603 तक भी जाने वाला था, और ये रहा भाई साहब 603 का लेवल, और मार्केट लगभग 603 के आसपास ही जाके रुका है। राइट, लेकिन क्या क्या हुआ, कैसे मैंने कॉल खरीदा इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले चले जाते हैं, यहाँ पे मैंने कॉल खरीदा है 10:55 पे, बैंक निफ्टी में भी सेम टाइम पे ही 10:55 पे मैंने कॉल खरीदा है। और यहां पे मैं बातें बताता हूं आपको क्यों खरीदा है। ये है एंड ऑफ डाइवर्जन 200 का 119, और मार्केट यहाँ पे 119 के आसपास ही है। दूसरी बात, यहां पे अगर आप डेटा देखें तो रेजिस्टेंस जो नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है वो विक टुवर्ड्स टॉप भी दिखा रहा है, सपोर्ट विक टुवर्ड्स टॉप हो गया, इसलिए मैंने 200 के डाइवर्जन से एक कॉल यहाँ पे, मैं ऐसी जगह पे कभी भी ऊपर जाने के बाद खरीदता हूं तो आउट ऑफ द मनी मैंने 44,100 का ही कॉल खरीदा है यहाँ पे, सॉरी 44,200 का मैंने कॉल खरीदा है, जिसकी कीमत थी 111 रुपए, और मेरा टारगेट था एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी यहां तक 200 तक। और जैसे ये 200 आया 11:30 पे, तो आप देखिए वो कॉल का वैल्यू क्या हो गया, वहीं पे मैंने अपना टारगेट बुक किया। इतना ही मैं ट्रेड किया हूं, और वो हो गया सीधा
200 के आसपास। यहां आते आते डेटा को और देखेंगे आप तो रेजिस्टेंस वापस ऊपर शिफ्ट हो रहा है, सपोर्ट वीक टूवर्ड स्टॉप, रेजिस्टेंस वापस शिफ्ट, और सबसे बड़ा खेल कर रहा है ओआई। और आज ही वो दिन था ओआई का। ओआई के बारे में मैं सुबह सुबह ही बता रहा था, और ये देखिए ओआई ही खेल कर रहा है। और पूरे दिन भर ओआई ने खेल करते करते मार्केट को वन साइड लेके गया है। यहां से भी मैंने एक आउट ऑफ द मनी वाला ही कॉल सोचा था, वो भी लिया है। और ये सारी मूवमेंट मैंने अपने अंदर, यहां तक तो नहीं लेकिन यहां तक तो ले लिया है। ये सारी मूवमेंट मैंने अपने खुद के जेब में भर ली है। बड़ा आसान डेटा था, बड़ा मजेदार दिन था। इससे बढ़िया दिन कभी मिला तो भविष्य में अच्छी बात हो जाएंगी। लेकिन बताइए, आप लोगों के मन में कहाँ कहाँ कौन कौन से सवाल है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं आपके सवाल। जी बोलिए। सर आपने जो बैंक निफ्टी में बताया, उस टाइम पे बैंक निफ्टी हाईली रिस्की जिसको बोला जाता है, अपने स्पोर्ट से 2 पॉइंट ऊपर है, जी हाँ, तो वो रिस्की नहीं है बहुत ज्यादा? रिस्की है। इसके लिए जहां मुझे रिस्की लगता है ना, मैं आउट ऑफ द मनी चले जाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैं मुझे रिस्की लगता है तो मैं कभी भी आउट ऑफ द मनी चले जाता हूँ। लेकिन देखिए, अगर मार्केट आपके फेवर में आना है ना, तो वो मार्केट आ ही जाता है। वो तो देखिए दिन के अंत तक वो कॉल कहाँ पे चला गया, 540 तक चला गया। लेकिन वो मुझे जल्दी, मैंने अपने लेवल के हिसाब से पकड़ा और अपने लेवल के हिसाब से ही छोड़ा है। सर ये कोई न्यूज का वगैरह का इफेक्ट है या नॉर्मली मार्केट चला है? देखिए, न्यूज का इम्पैक्ट अगर डेटा के अगेंस्ट हो जाता है तो वो हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन डेटा आपको कंटिन्यू बुलिश दिखा रहा है मार्केट में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट को ये सारी मूव करना बहुत जरूरी हो। और इस डेटा के हिसाब से मुझे तो ऐसा लगता है कि 40 पॉइंट और गैप अप खुलेगा ही खुलेगा मार्केट। अगर सर ये नीचे आ जाता स्पॉट पे तो हम इसको एवरेज करते आप? बहुत बल्ले बल्ले पोजीशन हो जाती थी। मैं खुद राह देख रहा था एक लेवल की, ये वाली। ये देखिए मेरे पास में एक लाइन है, ये है लगभग 76 77 के आसपास की। यहाँ पे मैं सोच रहा था ठीक है, यहाँ पे तो मैंने खरीद ही लिया, लेकिन गलती से ये लाइन पे मिल जाता था तो भाई साहब बल्ले बल्ले हो जाता था, और ये बाउंस ये पूरा मिलता था मुझे। लेकिन नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैंने ये भी अच्छे से बुन लिया। और इसको भी मैंने आउट ऑफ द मनी में ही किया। आउट ऑफ द मनी को प्ले करने के लिए बहुत स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट इसके हिसाब से कि आपको डेटा रीडिंग के डेटा के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी जाके आउट ऑफ द मनी करना है। और आउट ऑफ द मनी कभी भी सिलेक्ट करते वक्त आपकी रिस्क की कैलकुलेशंस आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए जहां मुझे रिस्की लगता है मैं आउट ऑफ द मनी चला जाता हूँ। यहाँ पे भी मेरे सोच में था कि अगर गलती से ये यहाँ पे मुझे मिल गया तो एक बढ़िया सा ट्रेड मैं यहां से यहां तक ये भी बुन सकता था, लेकिन नहीं मिला। इसके लिए मैं आउट ऑफ द मनी, और जैसे मुझे नीचे एवरेज करने का मौका मिलता है, मानो यहाँ पे आ गया निफ्टी, तो मैं ऐसे जगह पे इन द मनी चले जाता हूं। यहाँ पे आउट ऑफ द मनी और यहाँ पे इन द मनी जाके मैं दोनों कॉल को अच्छे से बुन सकता हूं। तो ये इन द मनी वाला मूवमेंट यहां से यहां तक वाला कंप्लीट होता है, और जो आउट ऑफ द मनी वाला मूवमेंट है वो यहां से कंटिन्यू होके यहाँ पे। ऐसी मेरी स्ट्रेटेजी होती है, मैं उसके हिसाब से चलता हूँ। इसके लिए मैं शुरुआत में पहला ट्रेड आउट ऑफ द मनी ही लेता हूं। क्यों? क्योंकि अगर डेटा ने वापस पलटी मार दिया या डेटा रुक गया या निफ्टी गलती से कभी नीचे आ जाता है, तो उसका बेनिफिट मुझे 100% मिल जाता है इन द मनी में जाके। और जैसे सर निफ्टी में माइनस से जो ओआई माइनस हुआ था यहाँ पे, हम्म। और आपने बोला कि वहां पे 50 पॉइंट का मूवमेंट उसको मिला है, जी हाँ। और साथ में अगर जैसे ओआई चेंज माइनस, ओआई भी अगर माइनस होता है तो उसमें मार्केट का मूवमेंट कैसे रहेगा? ओआई ओआई नहीं माइनस हो सकता है भाई साहब, ओआई कैसे क्या माइनस होगा? कहाँ दिखता है आपको ओआई माइनस पूरे चेन में? कहीं नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा एक्सपायरी के दिन हो सकता है, बाकी दिन नहीं हो सकता है। डोंट वरी। ओके ओके। इतना बैंक निफ्टी नीचे से ऊपर आया है, कहाँ पे मुझे बताइए, ओआई कहाँ पे माइनस दिख रहा है आपको? पोजीशन तो सर जो जैसे मॉर्निंग में यहाँ पे जो 44 444 300, यहाँ पे 2 2 3 3 लाख का ओआई था। हाँ, वो कम हो सकता है, माइनस नहीं होगा कभी ओआई भी। ओके। जी जी हाँ, जी हाँ जी। ऋषि सर पूछिए सवाल। जी।
ऋषि सर हाँ बोलिए। जी जी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे निफ्टी के अंदर हमारा ईओआर था 992 के आसपास, यानी अप्रोक्सीमेट 20,000 के आसपास था। तो हाँ उसके बाद मार्केट ईओआर प्लस बन गया, यानी 20,050 के आसपास था जो कि। तो हम्म क्या हम वहां से भी एक कॉल का ट्रेड लेते तो वो हाईली रिस्की में काउंट होता है या रिस्की में काउंट होता है? यहाँ से पूछ रहे हो ऊपर से? हाँ यस यस, यहीं से सर। देखिए ये ये तो वाला। हाई रिस्की हो जाता है। लेकिन जो डेटा वो बार बार जैसे उसमें वॉल्यूम्स और वो क्रिएट कर रहा था, तो क्या उसको देखते हुए कभी कभी हम इस ट्रेड को मतलब नहीं तो ऐसे रिस्क। जगह पे देखिए जहां रिस्क ज्यादा लगती है, देखिए मैं बता देता हूँ, ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक बार मार्केट यहाँ आके ना, यहाँ कंसोलिडेशन होना चाहिए जब शिफ्टिंग होता है। ये बात मैं हमेशा जी। कहता हूँ। ये कंसोलिडेशन ना बहुत अच्छा होता है। किस चीज के लिए? आपको एक ब्रेकआउट के लिए। पोजीशन क्रिएट करना है, और ये पोजीशन ओके यहाँ से यहाँ हो गई। अभी वापस यहाँ आके ना, लगभग ये यहाँ का कंसोलिडेशन है ना, ये यहाँ होना चाहिए था। ओके ये पूरा कंसोलिडेशन यहाँ होना चाहिए था, फिर ये ब्लास्ट होता था अगेन अच्छे से। ओके ओके। और सर जैसे ना आज मार्केट में टॉप दिखाने के बाद देखते हैं कई बार हम, मार्केट गिरता भी है टॉप मिलने के बाद। आज मार्केट भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, यानी वो वन साइडेड मूवमेंट ही आज उसने अभी लिया। अभी ये सारी चीजें ओआई से रिलेटेड हो जाती है, और बहुत सारी चीजें वॉल्यूम, देखिए पूरा खेल तो वॉल्यूम का ही है। लेकिन जी ओआई का बिल्कुल। भी काम करता है तो वॉल्यूम ऊपर ऊपर जनरेट करते जाता है, ये होता है। देखिए यहाँ पे मैं हाँ बता रहा हूँ, ये देखो यहाँ से यहाँ भागा है, और यहाँ पे कंसोलिडेशन कर दिया, ये देखो ये अच्छा होता है। यहाँ से यहाँ भागा है, ये कंसोलिडेशन करता है, ये अच्छा होता है। ये पूरा भागा है, वापस इसने टच करके आपको कंसोलिडेशन करते करते ही दिया है। ये देखिए वापस ये लेवल पे कंसोलिडेशन, और वापस यहाँ पे, ये जो कंसोलिडेशन है ना, ये सिंबल है आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेने जाने। ओके ओके। ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, जितने ये कंसोलिडेशन होंगे उतना अच्छा होता है ये मार्केट के रैलीज के लिए, ऊपर ऊपर चलने के लिए। कभी भी याद रखना इस चीज को। ओके ओके सर, ओके बिल्कुल समझ गया सर एकदम। जी जी। हाँ रवि सर। हाँ सर जैसे आज मार्केट में पूरा का पूरा बुल रन ही दिख रहा था, लेकिन हमें वो मतलब वैल्यू भी उसने कहीं ना कहीं हमें नहीं दिया। नीचे आया नहीं मतलब वो। तो क्या हम जैसे जो EOR+1 है और वहां से हम EOR से रिस्की वाला ट्रेड ये बना सकते थे, मतलब इस टाइप से कुछ, क्योंकि उसने वैल्यू कहीं पे दिया नहीं है वैसे तो। वो मतलब कहने का मतलब ये रिस्की ट्रेड नहीं दिया उसने, हाईली रिस्की ट्रेड दिया उसने। तो ऐसे में हमें किस तरह से उसको देखना चाहिए? देखिए इसका ये सवाल का जवाब मैं बड़े आसानी से देता हूँ। सबसे पहले जाते हैं हम लोग यहाँ पे, जहां पे उसने पहले डाइवर्जन को टच कर लिया, ठीक है। ये हो गया 9:40 देखिए आप 9:40 को डेटा क्या दिख रहा है। आप ही ये सवाल का जवाब मुझे दे दोगे। यस सर। देखो 9:40 क्या बता रहा है वो? सॉरी, रजिस्टर। मैं बैंक निफ्टी निफ्टी है। निफ्टी देखिए 9:40 को क्या दिखा रहा है निफ्टी? सपोर्ट तो नीचे सपोर्ट। से ऊपर शिफ्ट हो गया है, राइट, और हाँ। स्ट्रांग भी हो गया। यस ओआई यस यस हाईएस्ट चेंज यहाँ पे आ गया, सिर्फ भी ओआई आना बाकी था। मैंने क्या कहा था? यस यस। एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे जाने के लिए सबसे पहले ये ओआई हरकत करेगा, और वीडियो नोट में ये कहा है, और इसने तो अपना काम कर लिया था। मतलब ऊपर जाने के लिए। हाँ, ऊपर जा। ये दोनों ने तो तैयारी कर ली थी, राइट। जैसे ये यस यस। ओआई यहाँ पे ग्रीन कलर आ जाएगा, वापस चले जाएंगे। जहां पे मैंने ट्रेड लिया 10:55 पे, तो वो निकालता हूं मैं 10:30 पे लिया, सॉरी 55 पे नहीं। देखिए क्या हो गया अभी मुझे बताइए, नीचे का ग्रीन कलर ऊपर आ गया। यस सर आ गया बिल्कुल। तो फिर ये देखिए डेटा आपको बता रहा है कि भाई साहब मुझे ऊपर जाना है। यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस विक्ट और स्टॉप भी दिखा रहा है, और ये तो ऑलरेडी बिल्कुल। काम करके खड़ा है।
बचा हुआ था ये भी आ गया है, और आपको एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर की वैल्यू भी दिखाई दे रही है यहाँ पे आप और क्लिक टू करोगे तो, और और आफ्टर मार्केट चल रहा है। और आफ्टर कंसोलिडेशन वो 2.0 ने भी इंडिकेशन कर दिया था। राइट। कंसोल आप कंसोलिडेशन के यहाँ बाद। पे देखिए, मैं बता देता हूँ आपको, एक्सटेंशन ऑफ यस यस रेजिस्टेंस पे कभी भी यस। अगर मार्केट चला गया और मार्केट ने वहां पे आधा एक घंटा टाइम पास कर लिया, मैं हमेशा बोलता हूँ एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे, देखिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को टच कितने बजे किया इसने, लगभग 9:30 बजे, साढ़े साढ़े नौ से लेके साढ़े हाँ 10 बजे तक इसने यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट कर लिया। तो यहाँ पे 2.0 को भी देखना जरूरी है, और 2.0 यस आपको तो बिल्कुल नहीं बोलेगा कि भाई साहब यहां से कॉल मत खरीदो या तो यहां से पुट खरीदो, ये दोनों भी चीजें नहीं बोल दी है। दूसरी बात, आपके सामने सुबह सुबह सपोर्ट नीचे से ऊपर शिफ्ट होने के बाद तो आपके दिमाग में पुट की तो बात आएगी नहीं, लेकिन कॉल की बात के लिए तो पहले यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हैं, जी सर। और बस वही रिस्क मैंने लिया, और वही से फिर डेटा को आगे बढ़ाते गया मैं। ठीक है, एक ही मूवमेंट मिला है, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से यहाँ गया है, यहाँ से यहाँ गया है, कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई हमें कॉल पुट मिलते ही रहे, लेकिन भाई साहब आपने एटलीस्ट इसको पुट में कन्वर्ट करके खुद को फंसाया तो नहीं है। हाँ, ये अच्छी बात हुई सर, बिल्कुल। यस। हमने मतलब कॉल का भले ही एक ट्रेड बनाओ, लेकिन पुट में बैठ के कहीं हमने वो नहीं किया, राइट। नेगेटिव नहीं तो हुए। कभी भी यस आप खुद को ये पॉजिटिवली मान लो कि हमने पुट के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि सुबह से हम लोग डेटा देख रहे हैं कंटिन्यू, और कंटिन्यू डेटा बुलिश बता रहा है। यहाँ पे भी जितनी भी बार बैक टेस्टिंग करोगे आपको यही दिखाएगा कि भाई साहब ये देखो, ये सारे इंडिकेशन है एंड ऑफ डाइवर्जन जाने के लिए। जी सर, बिल्कुल। राइट। और बाद में तो फिर रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे से ऊपर शिफ्ट हो गया, तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तो जाना ही जाना था भाई साहब, तो ये वैल्यू तो पकड़ना ही था उसको। जी सर, बिल्कुल। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी पूछिए। सर डाइवर्जन से एंड ऑफ डाइवर्जन कंप्लीट करने के बाद अगला मूव जाने के लिए उसको कंसोलिडेशन होना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, जितना ये कंसोलिडेशन करेगा ना उतना अच्छा है आपके लिए, जरूरी कुछ नहीं है इस दुनिया में। नहीं, जरूरी अच्छा है से देखिए, मतलब ये देखिए, ये वो। वाला कंसोलिडेशन था, ये बहुत प्यारा था, ये वाला कंसोलिडेशन था, ये देखिए पूरा कंसोलिडेशन है, ये प्यारा है। ये क्या बताता है कि आपको मार्केट को ऊपर लेके जाना है। देखिए ये कंसोलिडेशन यहाँ होता था ना, ये और बढ़िया हो जाता था, ये वापस से एक मुंह यहाँ से ऐसे मिल जाता था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, हर दिन हर बल अपना तो नहीं अगर होता। सर ऐसी कंडीशन में मान लीजिए वो कंसोलिडेट ना हो करके तो फिर वहां पे क्या करेंगे, वहां कैसे क्या? नहीं किया तो नहीं किया, हमें तो कंसल्टेशन चाहिए ना भाई साहब, क्योंकि डेटा सेटल होता है कंसल्टेशन में, और आपको अगली पड़ाव के लिए तैयार करता है। और गया भाग गया तो भाई साहब अपना नहीं है, अगर रुक गया तो अपना है। जैसे हम भी बोलते हैं कि भाई साहब देखिए यहां से भाग गया तो यहाँ पे थोड़ी कॉल खरीदेंगे हम लोग, इसको तो नीचे आने देंगे, मतलब अपने लेवल से मतलब नीचे। कंसोलिडेशन इज लाइक ऑल्सो कंफर्मेशन। यस, कंसल्टेशन ही कंफर्मेशन है। सर ये कंसल्टेशन कंसोलिडेशन में भी कितने देर का होना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं होता है भाई साहब, ऐसे कोई नियम नहीं बने हैं कि कंसोलिडेशन आधा घंटा हो गया तो जम गया काम, ऐसा नहीं होता है। देखिए मार्केट है, मार्केट इज ए सुप्रीम, आप मार्केट को नहीं चला सकते, लेकिन मार्केट चल रहा है तो आप उसके साथ चल सकते हो। ये वाक्य लेके जाइए आज के पूरे वीडियो नोट में, सॉरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। मार्केट है ये सुप्रीम है, वो अपने हिसाब से चलेगा, लेकिन आपको उसका हाथ पकड़ के आना चाहिए, मैं आपके साथ चल रहा हूं। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। जी हाँ। और कोई सवाल? एक सवाल था सर, और जैसे अपने टॉप पे आ गया था, कहाँ पे? टॉप पे अपने ऊपर वो EOR+1 पे ही खड़ा था, जी हाँ, यहाँ पे। और अगर ये तो लेट नहीं, इससे ऊपर जो आया सर EOR+1+1, उसने WTT जहां तक उसने दिखाया था नहीं यार तक। न्यू ईयर तक, अगर ये टाइमली थोड़ा पहले हो जाता है तो हम वहां से पुट इनिशिएट कर सकते थे। टाइमली? ये जो डाटा वहां पे आया है 3 बजे के आसपास शो किया, अगर ये 1 बजे तक ये मूव पूरा कर लेता है मार्केट, 1 बजे के आसपास पूरा कर लेता मार्केट, देखिए तो हम ऐसा। आगे के लिए सोच सकते हैं, नहीं नहीं क्योंकि देखिए, मतलब वो ये पूछ रहे आई थिंक सर कि अगर एक सिरप पकड़ लेता मार्केट, तो क्या हम पुट के लिए, यही पूछ रहे हैं ना ज्यादा सर? हाँ अगर वो 1 बजे तक, जैसे उसने तीन हाँ बजे मूव, हाँ 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 आए। वो एक मूव एक पूरा बजे कर, यहाँ पे मार्केट होता था तब। हाँ
तो ये वाला मूवमेंट पकड़ में, हाँ ये कर सकते हैं हम लोग, वहां पे डेटा देखना है, ओआई देखना है, ओआई चेंज, सारी चीजें देखना है, और फिर हो जाता है। अब वो वहां पे डेटा को कुछ ना कुछ हलचल करनी होती, बस। ओआई या वॉल्यूम, जैसे वो 50 वाली स्ट्राइक है ना, टांग अड़ा देती है, कुछ ना कुछ करती है, मतलब वो हाँ, जी उसने हाँ। कुछ किया ही नहीं और फिर वो नीचे आया भी नहीं। नहीं वही नहीं, बात देखिए होगी। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि टाइम को बहुत मैटर करता है, यस सर, बिल्कुल। और थैंक यू वो सर। टाइम आपसे टाइम ही मैटर कोई करता है। वीडियो नोट से ही हम मार्केट का अंदाजा लगा लेते हैं, ये बहुत हेल्पफुल हो रहा है हमारे लिए। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओआई बता देता है, मैं बता रहा हूँ आपको कि ठीक है, कभी कोई एग्जांपल में आया ऐसे तो हम लोग कर लेंगे इसके बारे में बात। और ये क्या हो गया है भाई साहब, बैंक निफ्टी में जाते जाते देखिए हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ में ओआई चेंज माइनस है। ये लगभग 200-300 पॉइंट ऊपर खोलने के लिए तैयार है बैंक निफ्टी। हाँ, यहाँ इसका ओआई भी ऊपर बैठा हुआ है सर साथ में। बाप रे बाप, अच्छा खासा ऊपर खोल सकता है बैंक निफ्टी भी। आने वाले कुछ दिनों में क्या सर लग रहा है आपको, मतलब हफ्ते नहीं 10 दिन देखिए में? भाई साहब, हम लोग ऐसे नहीं देखेंगे, हम लोग उस दिन का डेटा देखेंगे, उसी दिन बात करेंगे, कुछ दिनों के लिए कल इंट्राडे। बात करना है तो कल भी हम लोग डेटा ही रीड करेंगे। तो कल यस यस यस। गैप अप और किसी का कोई सवाल होगा तो यही डेटा के बारे में पूछिए, ठीक है। यस यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बाकी आप वीडियो नोट में सुबह सुबह जो आता है, हम तो खैर लाइव ही सुन लेते हैं। आप